गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम आपकी रुचिरा भाग तृतीय का चतुर्थ पाठ्य को प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो चतुर्थ पाठ्य जो है, इसके अंतर्गत आपको कुछ गीत दिया गया है। उस गीत के माध्यम से श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा कुछ चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। यह जो कविता है, इसमें जो राष्ट्रवाद है, जागरण है और कर्मठता है, उसका संदेश यहाँ पर दिया गया है। तो चैप्टर का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात सदैव मतलब सदैव या हमेशा या सदा, पुरतो अर्थात आगे, निदेहि मतलब बढ़ाना और चरण मतलब चरणों को या कदम, अर्थात सदैव पुरतो निदेहि चरणम का तात्पर्य है सदा कदम आगे बढ़ाओ। इस गीत में श्रीधर भास्कर वर्णेकर क्या कहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं आज चतुर्थ पाठ्य, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा कदमों को आगे बढ़ाओ या सदा कदम आगे बढ़ाओ। देखते हैं हम इस पाठ में कवि परिचय में क्या दिया गया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो पाठ है, यह श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखा गया है। इस गीत के माध्यम से बहुत सारी व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं। उस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाने का आह्वान, आग्रह यहाँ पर कवि कर रहा है। इसके जो प्रणेता हैं, प्रणेता से तात्पर्य होता है रचयिता या रचनाकार, एक राष्ट्रवादी कवि हैं। राष्ट्रवादी कवि से तात्पर्य होता है कि उनके अंदर राष्ट्र के ओतप्रोत की भावना भरी हुई है। वो कवि राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ऐसी भावना से युक्त जो कवि होता है, उसे राष्ट्रवादी कवि कहते हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण अर्थात जनता को जागृत करने और कर्मठता का संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति किस प्रकार से कर्म के प्रति हठपूर्वक या कर्म में जुझारू होना चाहिए। इस बात का संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। चैप्टर सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए या अपने कदमों को आगे रखना चाहिए। इस चैप्टर को हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखते हैं इस गीत में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बेटा, आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुने, तत्पश्चात उसका मनन करें, खुद भी अपने मन में गुनगुनाएं। जिस प्रकार से बेटा आप फिल्मी गानों को गुनगुनाते हैं, उसकी जगह आप इस गीत को गुनगुनाएं, ताकि आपको ये चैप्टर याद भी अच्छे से होगा और आप इसका हिंदी अर्थ भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको गाने का रूप दिया गया है।
पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इस गीत की पहली पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहता है, और आगे इसकी एक और पंक्ति को देखते हैं। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय्यानम नगारोहणम, बलम सौख्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखिए क्या बताया गया है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय्यानम नगारोहणम, बलम सौख्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखिए क्या बताया गया है इस गीत के माध्यम से, देखते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि गीत वाला लेसन है या श्लोक हो, एक ही बात होती है। गीत और श्लोक यहाँ एक ही होते हैं, इन्हें पद्यांश कहते हैं। संस्कृत में हम इन्हें श्लोक भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो श्लोक वाला चैप्टर होता है, ये गीत वाला चैप्टर जो है, इसमें बेटा जो हमारे ये श्लोक टाइप का जो गीत दिया गया है, सबसे पहले हम इसका अन्वय करते हैं। अन्वय क्यों ज़रूरी होता है ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि अन्वय के आधार पर ही उस गीत का हिंदी अर्थ होता है। जिस प्रकार से अन्वय हम करेंगे, ठीक उसी प्रकार से उस श्लोक का, उस गीत का हिंदी अर्थ हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पहली लाइन दी है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। तो अन्वय इसका होगा, चल चल पुरतः चरणम निदेहि। नेक्स्ट वाली लाइन का, निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे, निज निकेतनम। ये जो आपकी तीसरी वाली लाइन दी गई है, इस पे आ जाइए आप। सबसे पहले निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे, उसके बाद आप आइए उससे अगली वाली लाइन पर, यानम विना एव नगारोहणम। उससे आगे, सौख्यम बलम साधनम भवति। और आगे दिया गया है, सदैव चरणम पुरतो निदेहि। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई है। चल चल पुरते चरणम निदेहि, सदैव चरणम पुरतो निदेहि। उसके बाद, निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे, यानम विना एव नगारोहणम, सौख्यम बलम साधनम भवति, सदैव चरणम पुरतो निदेहि। ये जो इस श्लोक का, इस पंक्ति का अन्वय है। अब हम कुछ कठिन शब्दों को भी जान लेते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। चल से तात्पर्य होता है चलो, पुरते मतलब आगे, निदेहि मतलब रखो या रखिए, गिरि शिखरे, गिरि मतलब पर्वत और शिखर मतलब उसकी चोटी, उसकी सबसे ऊंचाई, अर्थात पर्वत की चोटी पर। ननु अर्थात अवश्य ही, निज अर्थात अपना, निकेतनम मतलब निकेतन जो होता है वो घर का पर्यायवाची होता है। जिस प्रकार से सदन, भवन, उसी प्रकार से निकेतन शब्द का तात्पर्य भी घर होता है। विना एव, विना मतलब बिना और एव मतलब ही। यानम मतलब यान मतलब सवारी,
नगारोहणम, नग मतलब होता है, नगा मतलब होता है पर्वत, और आरोहणम मतलब होता है चढ़ना, अर्थात पर्वत पर चढ़ना। सौक्यम मतलब अपना। तो ये थे इसके कठिन शब्द। अब देखते हैं बेटा इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो अन्वय था हमारा चल चल पुरते चरणम निदेही, अर्थात चल चल, चलो चलो, अर्थात आगे बढ़ो, आगे अपने चरणों को रखो। पुरते अर्थात आगे, चरणम मतलब चरणों को, निदेही मतलब रखिए या रखो, अर्थात चलो आगे बढ़ो, आगे चरणों को रखो। चल चल पुरते चरणम निदेही, चलो आगे बढ़ो, आगे चरणों को रखो। नेक्स्ट आगे, निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे, निज अर्थात अपने, और निकेतन मतलब घर, अपना घर, ननु मतलब निश्चयी, गिरि शिखरे मतलब पर्वत के शिखर पर है, अर्थात अपना घर निश्चय ही पर्वत के शिखर पर है। यानम बिना एव नगारोहणम, यानम अर्थात सवारी या गाड़ी के बिना, गाड़ी के बिना ही नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है, अर्थात बिना सवारी के ही, बिना किसी गाड़ी के ही हमें पर्वत पर चढ़ना है। नेक्स्ट आगे, सौक्यम बलम साधनम भवति, और सौक्यम अर्थात अपना, बलम मतलब बल ही, साधनम मतलब साधन, भवति मतलब होता है, अर्थात अपना बल ही साधन होता है। नेक्स्ट, सदैव चरणम पुरतो निदेही, सदैव मतलब सदा, चरणम मतलब कदमों को या कदम को, पुरतो अर्थात आगे, निदेही मतलब रखिए या बढ़ाओ, अर्थात सदा अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। कहने का मतलब ये है कि गीतकार जो श्रीधर भास्कर जी हैं, वो इस गीत के माध्यम से व्यक्ति को या मनुष्य को या मानव को हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके अंदर जन जागृति पैदा कर रहे हैं, उनको कर्मठता का संदेश यहाँ पर दे रहे हैं कि किस प्रकार से अपने कर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए और अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए, हमेशा अपने कदमों को आगे ही बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में वो बता रहे हैं कि एक बार मैं इसका पूरा हिंदी अर्थ एक बार आपके सामने कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ो, अर्थात हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, अपने कदमों को हमेशा आगे रखिए। अपना घर निश्चयी पर्वत के शिखर पर है, बिना गाड़ी के या बिना सवारी के ही पर्वत पर चढ़ना है, या सवारी के बिना या गाड़ी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन होता है और हमेशा सदा अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। दोबारा से देखते हैं, चल चल पुरते चरणम निदेही, चलो आगे बढ़ो, आगे चलो, पुरते चरणम निदेही, आगे अपने चरणों को रखो। निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे, अपना घर निश्चयी पर्वतों के शिखर पर है। यानम बिना एव नगारोहणम, और सवारी के या गाड़ी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। सौक्यम बलम साधनम भवति, अपना बल ही साधन होता है। और अंतिम जो लाइनें हैं उसमें, सदैव चरणम पुरतो निदेही, हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छा ये गीत है। इसके माध्यम से कवि यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहा है। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम
अपने इस चैप्टर को इतना रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा हमारा चतुर्थ पाठ, और इसमें हमने सदैव पुरतो निदेहि चरणम के माध्यम से, अर्थात सदा कदम आगे बढ़ाओ, इस गीत के माध्यम से बहुत ही अच्छी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की कि व्यक्ति को कभी नहीं घबराना चाहिए। एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है व्यक्ति के अंतर्गत, मनुष्य के अंतर्गत जागरण पैदा करना और उसकी कर्मठता का संदेश यहाँ कवि दे रहा है। इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिली है कि हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्नति के पथ पर हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, और अपना जो घर होता है वो हमेशा ही पर्वत का शिखर अर्थात पर्वत की चोटी ही होता है। इसलिए हमें बिना किसी साधन के, बिना किसी सवारी के ही उस पर्वत पर चढ़ना है। अपना जो बल होता है, अपनी जो क्षमताएं होती हैं, वही साधन होती हैं, वही साधन कहलाती हैं, और हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये सीख हमने इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज ग्रहण की। आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। बेटा, किसी भी पढ़ाई हो या कोई भी हमारा काम हो, उसे यदि हम अपने मन से, अपनी पूर्ण जिज्ञासा से उसे सीखने का प्रयत्न करते हैं तो अवश्य ही हमें समझ में आती है। इसलिए ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को आप पढ़ें। तो आज का आपका बेटा जो होमवर्क है वह आपको अपनी नोटबुक के अंदर इस चैप्टर का पहले तो ये जो 3-4 लाइनें जो दी गई हैं, इनको आपको कवि परिचय के रूप में, पाठ परिचय के रूप में इसको लिखना है। उसके बाद में इस गीत की पंक्तियों को संस्कृत में लिखना है, तत्पश्चात उसका अन्वय करना है, और अन्वय के पश्चात आपको उसका हिंदी अर्थ करना है। पहले श्लोक लिखेंगे, गीत लिखेंगे, गीत मान लीजिए, श्लोक मान लीजिए, एक ही बात है। इसको लिखने के पश्चात आप इसका अन्वय करेंगे एक लाइन छोड़ करके, फिर एक लाइन छोड़ करके आप इसका हिंदी अर्थ करेंगे एक साथ। जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना होमवर्क आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है, और साथ ही इसको लर्न भी करना है। आप इसे अच्छे ढंग से याद करें। आगे का जो चैप्टर होगा वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप अपने घर पर हेल्थी एंड सेफ होंगे। दूसरी बात बेटा ये है कि इस समय कोविड-19 के अंदर हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, ये सभी छात्र इन क्लासों को ले रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप अपना प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करें। जिस भी समय आपकी क्लास होती है आप उसे समय पर पढ़ें, और समय पर सेम डे आप उसका अपना होमवर्क भी करें, उसे लर्न भी करें, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा आज का हमारा जो स्टडी था वो था चतुर्थ पाठ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।